नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एलोपैथी के बाद बाबा रामदेव ने ज्योतिष पर निशाना साधा। कहा, ज्योतिषी काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। घरेलू नल कनेक्शन में महिला मुखिया को मिलेगी वरीयता। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा की सीएम अशोक गहलोत से मांग। कोरोना पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। करोड़ों की अवैध शराब की बरामदगी मामले ने पकड़ा तूल। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सिर्फ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दे रही है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कंपनियों का भारत में होना जरूरी है। इसलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए डीसीजीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारतीय दवा नियामक कंपनी यानी डीसीजीआई ने अब फाइजर और मॉडर्ना कंपनी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। जिन वैक्सीन्स को अमेरिकी एफडीए और विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, उन्हें भारत में अलग से ट्रायल प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था में आपदा और आपदा में अवसर, यही मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। एलोपैथी के बाद अब बाबा रामदेव ने ज्योतिषों पर निशाना साधा है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे हैं। ज्योतिषी काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते रहते हैं। ये भी पूरे 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। बैठे ही बैठे किस्मत बताते हैं। जब मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे तो किसी को पता नहीं चला। किसी ज्योतिषी ने यह भी नहीं बताया कि कोरोना आने वाला है। किसी ने नहीं बताया कि इसके बाद ब्लैक फंगस भी आने वाला है। पंजाब के कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। पंजाब के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके रिश्ते पटरी पर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य इकाई में अंदरूनी कलह को हल करने के लिए गठित पार्टी की 3 सदस्यीय समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा। इसके ठीक एक दिन के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके लापता होने के पोस्टर चिपके हुए दिखे। सिद्धू की तस्वीर वाले पोस्टरों में पूर्व मंत्री को खोजने वालों के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें गांवों में घरेलू नल कनेक्शन को महिला मुखिया का नाम दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला है। प्रस्ताव पास होने के बाद जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिया जाएगा। ये कनेक्शन परिवार की महिला मुखिया के नाम पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा ये निर्णय लिया गया है कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। शेष सदस्यों में 25% पंचायत के निर्वाचित सदस्य एवं 25% गाँव के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में शामिल होंगे। भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर और एसपी से बात की। वहीं सांसद मीणा विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे। उन्होंने भजन लाल मीणा को टॉर्चर करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन और आवास और महेंद्र मीणा के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान बेसहारा हुए बच्चे और महेंद्र मीणा की पत्नी भी उनके साथ थी। किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ मृतक महेंद्र मीणा के घर सूरवाल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। भाजपा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने कोई भूखा ना सोए की मुहिम चला रखी है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में झूठी योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मुफ्त में इलाज नहीं मिल रहा है। निजी अस्पताल मरीजों से ज्यादा रुपए ले रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने पर भी सरकार पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि सरकार ने समय निकल जाने के बाद मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भेजा। सिरोही जिले में करोड़ों की शराब की बरामदगी के बाद आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर तल्ख तेवर दिखाए हैं। सांसद बेनीवाल ने इस मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब बरामदगी मामले में पुलिस अधीक्षक की संदिग्ध भूमिका की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है, जो समझ से परे है। उन्होंने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से इसकी जांच एडीजी रैंक के अधिकारी से करवाने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि एक पुलिस कार्मिक को पुलिस अधीक्षक ने इसलिए निलंबित किया क्योंकि उसने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। ये बयान स्वयं पुलिस का जवान दे रहा है, लिहाजा अब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है।
आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम हुए। राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट प्रमोद पोंक और उनकी टीम ने पेड़ लगाकर वैभव गहलोत का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अशोक सैनी, मुकेश सैनी सहित कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। एडवोकेट प्रमोद सैनी ने कहा कि वैभव गहलोत के रूप में राजस्थान क्रिकेट संघ को बहुत ही मजबूत ऊर्जावान अध्यक्ष मिला है। एडवोकेट पोंक ने वैभव गहलोत को व्हाट्सएप पर बधाई दी तथा उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने बताया कि पर्यावरण के बचाव के लिए हर मानव जाति को अपने जीवन में साल में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। कोरोना संकट से प्रदेश ही नहीं पूरा देश जूझ रहा है। प्रदेश के शहरों में संक्रमण के मामले घटने लगे हैं, वहीं गांवों में चिकित्सा प्रशासन की पोल खोलती एक तस्वीर नजर आती है। जोबनेर तहसील के ग्राम पंचायत मुरलीपुरा में उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ग्रामीणों को समय पर उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत ANM को अन्य जगह वैक्सीनेशन ड्यूटी पर लगा देने से लोगों को इलाज के लिए समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। मैं चित्र सिंह, पूर्व सरपंच। मेरी नॉलेज में मैं सभी जगह कोशिश की है सबको हाल चाल पूछने की, तो इसमें सबसे ज़्यादा सामने आया कि हर घर में करीब करीब बीमार हुए हैं और अपनी तरफ से खुद ही काढ़ा लेके और तैयारी की है। सरकार की तरफ से न तो कोई यहाँ हाल चाल पूछने आया, न कोई प्रशासन की तरफ से आया। हिसाब से तो यहाँ ये जो ठाकुरशिया के पास गाँव है, तो ये कोई पंचायत से जैसे कोई पाकिस्तान माना जाता है ना, वैसे मान रखा है। तो यहाँ कोई भी आता जाता नहीं है, न कोई पूछता, न कोई मेडिकल से टीम आई है, न कोई सर्वे कराया। और जो प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए तो उसको भी इन्होंने इस तरीके से ले लिया, भाई अपने कर्मचारियों को काम करना पड़ेगा, तो यहाँ की रिपोर्ट नील भेज दें। कहीं न मिल साहब, मान तो कहीं सुविधा को नहीं माँ के लिए तो क्यों भी कहीं सोचा ही को कोई भी सब भी मान तो रोटी चाहिए दे, पेट में रोटी भी चाहिए दे, कपड़ा भी चाहिए दे, सोच रहे हरी बीमारी भी चाहिए दे, बिजली भी चाहिए दे, पानी भी चाहिए दे, सभी चाहिए दे, धन के लिए चारों भी चाहिए दे। बेरोजगार बेटे थे मैं तो सरपंच मुंडा का को ना मांग तो हाथी को ना संभालवा भी को ना वो तो कोई संभालवा को नया एक ही। रायथल गांव में जन समस्याओं को दिखाई जा रही डायंगल की खबर का असर हुआ है। दरअसल पिछले दिनों बेमौसम बारिश से संतों के वास में पानी भर गया, जिससे मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से मकान की दीवार गिर गई। जानकारी के अनुसार पानी की निकासी नहीं होने से लोगों के घरों में पानी भर गया था। सरपंच विमला राजपुरोहित ने तत्परता दिखाते हुए कलेक्टर से पुलिस सहायता मांगकर पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, विकास अधिकारी आहोर की उपस्थिति में संतों के भाव में सीवरेज पाइपलाइन JCB से खुदाई करके डाली। ग्रामवासियों ने सरपंच विमला राजपुरोहित का और ग्राम विकास अधिकारी हमीर खां का आभार व्यक्त किया। श्री माधोपुर कोविड केयर सेंटर का CMHO डॉक्टर अजय चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। CMHO डॉक्टर अजय चौधरी ने राजकीय सामुदायिक अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों से रूबरू हुए। इस दौरान कोविड सेंटर में कार्य कर रहे एक चिकित्सक तथा 4 नर्सिंग कर्मियों से रूबरू होकर इसी प्रकार कार्य करने के निर्देश दिए और महामारी में कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के उनके द्वारा की जा रही देखभाल को देखकर उनकी पीठ थपथपाई। वहीं CHC इंचार्ज डॉक्टर राजेश मंगावा से अस्पताल में जानकारी ली। CMHO ने कोविड केयर सेंटर पर आवश्यक उपकरण एवं सुविधा उपलब्ध करवाने पर भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान SDM लक्ष्मीकांत गुप्ता, डिप्टी CMHO डॉक्टर CP ओला, BCMO डॉक्टर JP सैनी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। जिस भांति हमने पीछे का अनुभव लिया उसके लिए सबक लेते हुए आगे कुछ परेशानियां नहीं आए, उसके लिए यहाँ के SDM साहब और CHC इंचार्ज और BCMO साहब के नेतृत्व में श्रीमाधोपुर CHC में भी एक 5 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है वो स्टार्ट किया गया है। और ख़ास तौर से इसलिए भी उल्लेखनीय है कि सारी जो चीज़ें हैं आई है यहाँ पे, जो सामग्री चाहिए इसके लिए इक्विपमेंट उपकरण आदि चाहिए, और सभी चीज़ें जो है भामाशाहों के सहयोग से प्राप्त हुई है। आज की स्थिति में श्रीमाधोपुर CHC में 8 कंसनट्रेटर, 3 बाईपेप, आपकी 12 बेड जो कि फोल्डर बेड है, हॉलर बेड, तो बहुत ही अच्छी सुविधा विद मैट्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी 16 छोटे और एक बड़ा सिलेंडर जो है वो CHC में उपलब्ध है। भाजपा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने कोई भूखा ना सोए की मुहिम चला रखी है। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धींगपुर, मगनपुरा व बाय गांव में गरीब, असहाय व जरूरतमंदों लोगों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। बेजुबान पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। भाजपा नेता राजेंद्र धीरजपुरा ने कहा कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से जन सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले फ्रंटलाइन के कोरोना वॉरियर्स, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, मीडिया कर्मियों
बच्चों को N95 मास्क, PPE किट, सैनिटाइजर एवं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में पत्रकार बंधुओं के सहयोग से क्षेत्र में कोई भूखा न सोए के तहत एक मुहिम चलाई गई। उस मुहिम के आधार पर दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर एक गाँव में गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। पिछले 1 महीने से लगातार विधानसभा क्षेत्र दातारामगढ़ में जन सेवा में लगे हुए हैं। हमने सर्वप्रथम जो फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए N95 मास्क, PPE किट, सैनिटाइज और एक इम्यूनिटी बूस्ट के लिए काढ़ा, ये हमने हॉस्पिटलों में पुलिसकर्मियों को, इन सब लोगों को हमने बंटवाया है। उसके बाद में जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके कुछ दिन बाद में पत्रकार बंधुओं के सहयोग से क्षेत्र में कोई भूखा नहीं सोएगी एक मुहिम चलाई गई है। उस मुहिम के आधार पे हम पूरे दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर एक गांव में, जहां से हमारे पास न्यूज़ आती है, जहां हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग संपर्क करते हैं कि इस गांव में कितने लोगों को राशन की आवश्यकता है, कितने लोगों को दवाई की आवश्यकता है। उसी के आधार पे हम लोगों को चिन्हित करते हैं। चिन्हित करने के बाद में हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा हम सब वहां जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं। हम सब जाके वहां पे जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको राशन वितरित करते हैं, दवाइयाँ वितरित करते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।